प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में कक्षा छठी की अंग्रेजी का पार्ट 2 है द स्विंग झूला। उसके हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। इसका हिंदी अनुवाद हमने पहले देख लिया है, इसके हम आज प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो ये है एक्सरसाइज। तो सबसे पहला भाग दिया हुआ है लिसन एंड रिपीट। लिसन एंड रिपीट। तो ये है लिसन टू द फॉलोइंग वर्ड्स। इनको सुनो, इन शब्दों को सुनो एंड रिपीट देम अलाउड। इनको जोर से दोहराओ। तो यहां है स्विंग। स्विंग का मतलब होता है झूला। ब्लू, ब्लू का मतलब होता है नीला। वॉल मतलब दीवाल। वाइड अने चौड़ा। ब्राउन अने भूरा। ब्रिंग अने लाना। ग्लू मतलब गोंद। कॉल मतलब बुलाना या पुकारना। साइड, साइड का मतलब होता है की तरफ। मतलब जैसे अपन लेफ्ट साइड राइट साइड बोलते हैं, बाएं तरफ दाएं तरफ या की ओर। क्राउन, क्राउन का मतलब होता है ताज या मुकुट, जब जो सिर पे पहनाते हैं। इसके बाद में आता है थिंग। थिंग मतलब वस्तु। क्लू, क्लू का मतलब होता है संकेत। जैसे कोई ने प्रश्न पूछा, अब हमको नहीं आ रहा है तो हम क्या बोलते हैं, यार कुछ हिंट तो दो, क्लू तो दो, कुछ संकेत दो जिससे हम प्रश्न का उत्तर समझ सकें। टाल, टाल अने ऊंचा। राइड, राइड मतलब सवारी करना। डाउन अने नीचे, नीचे की तरफ। अब दूसरा भाग आता है रीड एंड लर्न। तो रीड द पोयम द स्विंग। पोयम ये कविता है द स्विंग झूला एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो इस पोयम को पहले पढ़ो और नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को भरो। तो देखो ये लिखा है हाउ डू खालिस्तान लाइक टू खालिस्तान अप इन ए, है ना। तो ये आप देखें हम लेसन में कहां पे ये आ रहा है। तो देखो ये आ रहा है पहले ही, हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन ए स्विंग। ये सेंटेंस पूरा करना है। तो ये देखो यहां पर हाउ डू यू, तो यू आएगा यहां पे। हाउ डू यू लाइक टू, क्या होगा लाइक टू गो अप। लाइक टू, देखो ये लिखा है लाइक टू गो अप इन ए स्विंग। तो हम इसको करें लाइक टू गो अप इन ए स्विंग। हाउ डू यू लाइक, कैसे पसंद करते हो, टू गो अप ऊपर जाना, इन ए स्विंग झूले में। फिर लिखा है अप इन द खालिस्तान, सो खालिस्तान लिखा है। तो अप इन द देखें कहां पर आ रहा है, देखो ये आ रहा है यहां पर, अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल। तो इसको लिखते हैं, यहां पर आ जाएगा अप इन द एयर, अप इन द एयर, अप इन द एयर, ये यहां आ रहा है अप इन द एयर सो ब्लू, ये वाला आ रहा है सो ब्लू। अप इन द एयर क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह है तो ये आएगा सो ब्लू, अप इन द एयर सो ब्लू। अब देखो यहां पर ओह आई, खालिस्तान दिया है थिंक इट्स द, खालिस्तान थिंक। तो देखो ये कहां पर आ रहा है, ये आ रहा है ओ आई डू थिंक इट्स द प्लीजेंटेस्ट थिंग, ये आ रहा है ओ आई डू थिंक, ओ आई डू थिंक इट्स द प्लीजेंटेस्ट, ये आ जाएगा PLEASN प्लीजेंट और TST प्लीजेंटेस्ट। तो ओ आई डू थिंक इट्स द प्लीजेंटेस्ट थिंग, ये हो गया। एवर ए, अब यहां था एवर ए चाइल्ड कैन डू, कोई भी बच्चा ऐसा कर सकता है इसको। कौन सा, झूले में झूलना और ऊपर जाना और नीचे आना, ये कोई भी कर सकता। अब ये आ रहा है टिल आई डाउन ऑन द, ये क्या आ रहा है देखो टिल आई, टिल आई देखो टिल आई, ये रहा टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, ये सेंटेंस है। तो टिल आई गो डाउन ऑन द, ये आ जाएगा गार्डन ग्रीन, GARDEN गार्डन ग्रीन। डाउन ऑन द
खालिस्तान, सो खालिस्तान। तो डाउन देखो शब्द कहां पर आ रहा है, देखो ये आ रहा है, डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, डाउन ऑन द रूफ, रूफ अने छत, सो ब्राउन, ब्राउन अने भूरी, सो ब्राउन, ये हो गया। अप इन द खालिस्तान आई गो खालिस्तान अगेन। अब देखो ये क्या आ रहा है, अप इन द आई गो अगेन, ऐसा आ रहा है, आई गो अगेन, ये यहां आ रहा है, देखो ये अप इन द, ये आएगा शब्द एयर, आई गो, फिर अगेन आ रहा है, ये आ रहा है, तो क्या आ रहा है, एयर और फ्लाइंग आएगा, ये आएगा अप इन द एयर, ए आई आर हवा में ऊपर, आई गो फ्लाइंग उड़ना, अगेन जब अगेन में उड़ता हूं, अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, ये आ रहा है। अब अगला देखें क्या आ रहा है, अप इन द एयर एंड खालिस्तान। तो देखो अप इन द एयर कहां पर आ रहा है, अप इन द एयर एंड डाउन आ रहा है, डाउन लिखा हुआ आ रहा है, तो हमने लिखा ये अप इन द एयर एंड डाउन। तो ये हो गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई। अब हम प्रश्न देखते हैं नंबर 3, वर्ड पावर अने शब्द शक्ति। राइट द नेम्स, नाम लिखिए, ऑफ द थिंग्स, वस्तुओं के, दैट कैन बी सीन, जो देखी जा सकी, व्हेन गोइंग अप, जब ऊपर गए थे, इन ए स्विंग, तो जब झूले में हम ऊपर गए थे या बालक गया था तो उसने क्या क्या चीजें देखी, उनके नाम लिखना है। फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पोयम, और मतलब उनको कहां पे ढूंढना है, अपनों को कविता में ढूंढना है, जो पोयम दी है उनमें उन शब्दों को ढूंढना है। और अपनों को क्या करना है, ये एक नया है, इसमें लिखना है ब्लॉक, इसमें लिखना है, ये जो ब्लॉक दी है इसमें लिखना है अपनों को, और पीले कलर में दिया है ये बॉक्स, इसमें देखो। तो नंबर 1 पे देखो, हमने जो जो देखा वो देखे हैं। नंबर 1 पे क्या देखा हमने, झूला देखा, स्विंग, SWING, स्विंग देखा। दूसरा क्या देखा, दीवाल के पार देखा, तो WALL, दीवाल, ये देखी। फिर उसके बाद में नंबर 3 देखें, तो ये देखा GAR, गार्डन, बगीचा देखा हमने। फिर नंबर 4 पे क्या आ रहा है, 4 पे RR आ रहा है, तो रिवर, RIVER, रिवर। फिर उसके बाद में टी, नंबर 5 पे टी का देखना है, टी से क्या आ रहा है, RIR। तो देखो हमने यहां पर क्या देखा, नंबर 4 पे तो देखा RIVER, मतलब नदी देखी, और नंबर 5 पे टी, और ये हरा, तो यहां पर आएगा पेड़, TREE। तो अब एक बार शब्दों को सबको देख लें। ये एक है ऊपर नीचे, स्विंग अने झूला। नंबर 2 बाएं दाएं में वाल अने दीवाल। फिर नंबर 3 में बाएं दाएं में गार्डन अने बगीचा। नंबर 4 ऊपर से नीचे रिवर अने नदी, ये रिवर अने नदी। और नंबर 5 बाएं दाएं में ट्री अने पेड़। ये शब्द हो गए जो हमने पोयम से देखे हैं। अब हम देखते हैं कॉम्प्रेंशन क्वेश्चंस, मतलब कि कॉम्प्रेंशन क्वेश्चंस मतलब बोधात्मक प्रश्न। नंबर 4 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है व्हाट इज द प्लीजेंटेस्ट थिंग ए चाइल्ड कैन डू, मतलब सबसे प्रसन्नदायक चीज क्या है जो बच्चा कर सकता है। तो यहां लिखेंगे इसका, देखो इसी में से अपने को प्रश्न का भाग लेना है ताकि उत्तर में ज्यादा नहीं लिखना पड़े। तो यहां लिखेंगे द प्लीजेंटेस्ट थिंग ए चाइल्ड कैन डू इज, यहां आ जाएगा आगे इज गो अप एंड डाउन, गो अप एंड डाउन इन ए स्विंग, इन ए स्विंग। तो क्या हो जाएगा, देखो द प्लीजेंटेस्ट थिंग ए चाइल्ड कैन डू इज गो अप एंड डाउन इन ए स्विंग। सबसे जो प्रसन्नदायक चीज क्या है कि बच्चा जो कर सकता है ऊपर और गो अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे जाना इन ए स्विंग, झूले में। ये सबसे प्रसन्नदायक चीज है जो बच्चा कर सकता है, कोई भी बच्चा कर सकता है।
अब हम प्रश्न नंबर 2 देखें। व्हाट कैन यू सी व्हाइल गोइंग अप इन ए स्विंग? जब आप ऊपर जाते हो तो झूले में ऊपर जाते हो तो क्या देखते हो? तो देखो ऊपर जाते हैं तो क्या देखते हैं? व्हाट कैन यू, तो यहां लिखेंगे आई कैन सी। क्या क्या देखते हैं अपन? देखते हैं ट्रीज, आई कैन सी ट्रीज। फिर आता है रिवर्स, नदियां, पेड़, नदियां, एंड केटल्स, मवेशी। यह आ गया केटल्स, मवेशी। आई कैन सी ट्रीज, रिवर्स एंड केटल्स व्हाइल गोइंग अप इन ए स्विंग। इसके बाद में पूरा आ जाएगा, व्हाइल गोइंग अप इन ए स्विंग, गोइंग अप इन ए स्विंग। प्रश्न का ही भाग लेना है अपनों को उत्तर के रूप में अधिकतम। देखो व्हाट कैन यू सी, तुम क्या देख सकते हो? तो आई कैन सी। व्हाइल गोइंग अप इन ए स्विंग, तो यहां लिखा है व्हाइल गोइंग अप इन ए स्विंग। तो यहां इनके बीच में क्या लिखना है? देखो इनके बीच में लिखना है जो देखा, ट्रीज पेड़, रिवर्स नदियां, एंड केटल्स मवेशी। मवेशी मतलब जो जानवर है ना, ये हो गया। अब नंबर 3 देखें। व्हाट डज द चाइल्ड सी इन द कंट्री साइड? कंट्री साइड मतलब ग्रामीण जो क्षेत्र है जहां पर वो क्या क्या देखता है? व्हाट डज द चाइल्ड सी इन द कंट्री साइड, तो क्या क्या देखता है? ये लिखा अपनों ने, द चाइल्ड सी, CHILD, CHILD, द चाइल्ड। तो यहां पर आएगा, देखो नंबर 3 है, ये नंबर 2 था अपना। नंबर 3 में व्हाट डज द चाइल्ड सी इन द कंट्री साइड, वो गांव में मतलब ग्रामीण क्षेत्र में क्या देखता है? तो द चाइल्ड आ जाएगा यहां पे, सीज देखता है। क्या देखता है? वो रूप देखता है, छत देखता है। किसे देखता है? ब्राउन, द ब्राउन रूप, द ब्राउन रूप्स, भूरी छतें देखता है। इन द कंट्री साइड, इन द आ जाएगा कंट्री साइड, COUNTRY, कंट्री, और आ जाएगा ये साइड, कंट्री साइड। तो द चाइल्ड सीज द ब्राउन रूफ्स इन द कंट्री साइड, ये देखता है। नंबर 3 हो गया ये। नंबर 4 देखें। व्हाट डज द चाइल्ड सी गोइंग डाउन द स्विंग? जब वो नीचे की तरफ आता है तो क्या देखता है? यहां पर देखो ये ब्राउन रूफ्स भी देखता है वो, और उसके बाद में जब ये देखो नंबर 3 में व्हाट डज द चाइल्ड सी इन द कंट्री साइड, कंट्री साइड में क्या देखता है ये? नंबर 3 देखो, इसमें कंट्री साइड में देखता है गार्डन, गार्डन देखता है, ग्रीन गार्डन देखता है, गार्डन ग्रीन देखता है। और इसमें गोइंग डाउन जब जाता है तो ब्राउन रूफ्स देखता है। यहां आ गया ब्राउन रूफ्स, जो छतें हैं वो कैसी भूरी दिखाई देती है। तो देखो व्हाट डज द चाइल्ड सी इन द कंट्री साइड, द चाइल्ड सीज द, यहां पर आ जाएगा गार्डन, गार्डन ग्रीन, यहां आ जाएगा गार्डन ग्रीन या ग्रीन गार्डन इन द कंट्री साइड। और इसमें क्या आ जाएगा? नंबर 4 में, नंबर 4 में आ जाएगा व्हाट डज द चाइल्ड सी गोइंग डाउन द सी, द स्विंग। तो यहां लिखा द चाइल्ड सीज, क्या देखता है वो? द रूफ्स ब्राउन, या द ब्राउन रूफ्स, भूरी छतें देखता है, ब्राउन रूफ्स इन द ब्राउन रूफ्स ऑन गोइंग डाउन, ऑन गोइंग डाउन, ऑन गोइंग डाउन द स्विंग, ऑन गोइंग डाउन द स्विंग, ये नंबर 4 है। तो देखो नंबर 4 में पूछा है व्हाट डज द चाइल्ड सी गोइंग डाउन द स्विंग, मतलब जब झूला नीचे आता है तो क्या देखता है वो? सी गोइंग डाउन द स्विंग, द चाइल्ड सीज द ब्राउन रूफ्स, भूरी छतें देखता है, ऑन गोइंग डाउन द स्विंग। अब नंबर 5 आ रहा है अपना, देखो
व्हाट डज द चाइल्ड सी व्हेन ही इज अप इन द एयर, जब वो हवा में रहता है तब क्या देखता है? तो जब वो हवा में रहता है तब क्या देखता है? वो देखता है, देखो यहां पर व्हाट डज द चाइल्ड सी व्हेन ही इज अप इन द एयर, जब वो हवा में होता है या जब बच्चा हवा में होता है तब वो क्या देखता है? तो ये सभी चीजें देखता है गार्डन ग्रीन या ग्रीन गार्डन देखता है, फिर मकान की छतें जो रहती है वो ब्राउन रूप से देखता है, फिर और क्या क्या देखता है? वो देखता है, ये देखता है ट्रीज देखता है, रिवर्स देखता है, केटल से देखता है, और देखता है वॉल देखता है, उसके मकान की दीवार में देखता है, वॉल देखता है। तो यहां पर ये सब चीजें आ जाएगी। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो, व्हाट डज द चाइल्ड सी व्हेन इज अप इन द एयर, द चाइल्ड सी क्या क्या देखता है? वो ट्रीज, फिर क्या देखता है? रिवर्स, फिर क्या देखता है? केटल्स देखता है, फिर और क्या देखता है? ग्रीन गार्डन, मतलब पूरा जो गांव है वो हरा बगीचे जैसा दिखता है, ग्रीन गार्डन। फिर वो देखता है रूप्स, तो यहां पर आ जाएगा ब्राउन रूप्स, भूरी छतें देखता है, ब्राउन रूप्स। और क्या क्या देखता है? अपने मकान की दीवार, तो ये हो जाएगा वॉल। ये इतना हो गया। व्हाट डज द चाइल्ड सी, द चाइल्ड सी इतना हो गया। यहां से आखिरी में अपन लिख देंगे व्हेन ही इज अप इन द एयर, तो लिख दिया आखिरी में व्हेन ही इज अप इन द एयर, इज अप इन द एयर, इन द एयर, ये हो गया। तो सभी प्रश्न एक दूसरे से संबंधित हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। अब प्रश्न नंबर 5 में देखो क्या दिया है। ये प्रश्न नंबर 5 है, लेट्स टॉक वर्क इन पेयर्स, मतलब ये जोड़े में अपनों को कार्य करना है। टॉक टू योर फ्रेंड, तुम अपने दोस्त से बात करो। चूज द करेक्ट आंसर, और सही उत्तर का चयन करो। एंड फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस, और भरो इन द ब्लैंक, मतलब खाली जगहों में। तो क्या क्या भरना है? देखो, कैन यू, यस आई कैन, नो आई कांट, है ना। तो ये आ जाएगा कैन यू जो लिखा है कैन यू, इसके बाद में या तो लिखना है यस आई कैन इधर, या नो आई कांट, मतलब मैं नहीं कर सकता। तो यहां लिखा है, देखो पहला है उदाहरण दिया है, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं। कैन यू, क्या आप ऐसा कर सकते हो? या कैन यू मतलब जो मैंने काम बोला है वही तुम कर सकते हो। कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो? तो यहां दिया है कि नो आई कांट, मतलब नहीं, मैं नहीं कर सकता। अब दूसरा है, आई कैन राइड ए बाइसिकल। कैन यू, दोस्त ने जवाब दिया, देखो आई कैन राइड ए बाइसिकल मतलब मैं साइकिल की सवारी कर सकता हूं या साइकिल चला सकता हूं। तो कैन यू, तो अब वो यदि चलाता होगा तो वो लिखेगा यश आई कैन, तो यहां लिख दिया मैंने यश आई कैन। और नहीं चलाता होगा तो क्या लिखेगा वो? नो आई कांट, ठीक है। तीसरा हो गया, आई कैन फ्लाई ए काइट, मतलब मैं एक पतंग उड़ा सकता हूं, फ्लाई है ना उड़ाना, मैं एक पतंग उड़ा सकता हूं। कैन यू, तो अब मान लो उसको नहीं आता पतंग उड़ाना, तो ये आ जाएगा नो आई कांट, नहीं मैं नहीं कर सकता। नंबर 4 है, आई कैन कुक फूड, मैं खाना पका सकता हूं या बना सकता हूं। कैन यू, मान लो उसको भी नहीं, खाना भी नहीं बनाते आता, तो नो आई कांट, ये लिख दिया। और खाना बनाते आता तो क्या लिखता? यस आई कैन, मतलब हाँ मैं कर सकता हूं। नंबर 5 है, आई कैन जंप हाई, मैं ऊंचा कूद सकता हूं। जंप यानी कूदना, ऊंचा, हाई यानी ऊंचा, मैं ऊंची कूद कर सकता हूं या ऊंचा कूद सकता हूं। कैन यू, हाँ कर सकता हूं, वो भी ऊंची कूद कर सकता है। यस आई कैन, ये हो गया। अब अपना प्रश्न नंबर 6 आता है, लेट्स डू ड्रा ए पिक्चर ऑफ व्हाट यू सी व्हेन यू गो अप इन ए स्विंग, जब आप झूले में ऊपर जाते हो तो क्या क्या देखते हो, उन सभी के चित्र बनाओ। ड्रा ए पिक्चर एंड राइट द नेम्स ऑफ द थिंग्स दैट यू सी, एंड राइट, और लिखिए द नेम्स, नाम, ऑफ द थिंग्स, उन वस्तुओं के, दैट यू सी, मतलब जिन वस्तुओं को आप झूले में ऊपर जाते हैं और देखते हैं
उनके चित्र भी बनाओ और उनके नाम भी लिखो। ठीक है, तो आप चित्र बनाओ, चित्र आप बनाना और यहाँ पर नाम लिख देता हूं मैं क्या क्या है। देखो, एक तो है ट्रीज, पेड़ है, दूसरा है रिवर्स। अब रिवर्स है, जैसे रिवर्स में आपने ये ऐसा बना दिया, ये रिवर्स, ये नदी बह रही है। पेड़ है तो ये पेड़ में हमने ये इस प्रकार से पेड़ बना दिया, ये पेड़ बन गया। तो इस प्रकार से बनाना है, ट्रीज बनाना है, रिवर्स। केटल्स, केटल्स मतलब क्या हो गया, मवेशी। तो मवेशी में जैसे कोई जानवर बना दिया, ये जानवर इस प्रकार से बना दिया है ना, ये इस प्रकार से रफ चित्र बनाना है आपको, ऐसा रफ चित्र बनाना है। ये बना दिया हमने, कोई जानवर बना दिया है, ये इस प्रकार से है ना, ये उसकी पूंछ हो गई, ये ऐसा जानवर बना दिया। और क्या क्या देखा, ट्रीज देखा, रिवर्स देखा, केटल्स देखा, फिर ग्रीन गार्डन देखा, जो मैदान था वो पूरा हरा हरा देखा, तो ग्रीन गार्डन। तो ये ग्रीन गार्डन मतलब ये ऐसा हो गया, ये इस प्रकार से गार्डन हो गया है ना, ये गार्डन। ग्रीन गार्डन के बाद में क्या देखा है, मकानों की छत, रूफ्स ब्राउन है ना, ये रूफ्स मतलब छत, और ब्राउन, ये मकान की छत कैसी दिख रही है, ब्राउन दिख रही है। तब जैसे ये मकान बनाया आप लोगों ने, ये इस प्रकार से एक थोड़ा सा मकान बना दे, ये मकान बना दिया हमने, और इसकी छत है, ये बना दी, ये छत है। तो ये अपने लिए हो गया, ये रब, ये जैसे एक दरवाजा दे दिया, एक ये हमने खिड़की दे दी, और ये मकान बना दिया। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। तो आपने देखा ये कौन सा पार्ट था अपना, ये लेसन 2 था, द स्विंग। इसके सभी प्रश्नों के उत्तर हो गए, लेसन 2 द स्विंग। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और उसके बाद हम अगला लेसन 3 के पहले अर्थ समझेंगे, अनुवाद समझेंगे, उसके बाद उसके प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए पुनः धन्यवाद।